क्वेश्चन लिखा है, दोनों 2021 का है दोनों, और एक पैराग्राफ लिखा है, एक इंटीजर का न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है। तो इंटीजर जरूर 2021 में इंटीजर जरूरी नहीं था, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है कि पैराग्राफ प्रोबेबिलिटी में अक्सर रहता है। तो देखिए हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, 3 numbers are chosen at random one after another with replacement from the set। ये दिया है 1 to 100। Let P1 be the probability that the maximum of chosen number is at least 81। यानी प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि जो मैक्सिमम नंबर चूज किया गया वो एटलीस्ट क्या है 81। एंड P2 be the probability that the minimum of chosen number is at most 41। देन उसके बाद दो ऑप्शन लिखे गए हैं, इसको भी इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल वैल्यू बनाया गया पैराग्राफ को। द वैल्यू ऑफ 6 to 5/4 P1 is डैश डैश डैश। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ 125/4 into P2 is डैश डैश डैश। अब यहां पर दो बात के लिए चूज किया गया 3 नंबर्स, और रिप्लेसमेंट मीन्स क्या, उसको वापस भेज दिया जा रहा है। पहले केस में क्या लिया जा रहा है कि लेट P1 बी द प्रोबेबिलिटी दैट द मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर इज एट लीस्ट 81 मैक्सिमम। और सेकेंड केस में क्या कहा जा रहा है, एंड P2 बी द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज एट मोस्ट 41। कितने नंबर चूज किए गए हैं, 3। अब यहां पर जो मैक्सिमम लिया जा रहा है वो 81, जो मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर इज एट लीस्ट 81। यानी मीन्स क्या, अगर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको फर्स्ट बोल दे रहे हैं और इसको सेकंड बोल दे रहे हैं, तो ये देखिए यहां पर तो मैक्सिमम 81, जो मैक्सिमम चूज किया गया एटलीस्ट 81 और उसको रिप्लेस कर दिया गया। तो उस मैक्सिमम में जो कंडीशन है कि जब दोबारा उसको निकाला जा रहा है और 3 टाइम निकाला जा रहा है 3 नंबर, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 81 जो आ गया फिर दोबारा 81 नहीं आएगा, बोलिए। और उसमें जो आपका मैक्सिमम ऑफ चूजन एटलीस्ट लगा, इस पे ध्यान रखिएगा, ये एटलीस्ट 81। तो एटलीस्ट 81 का मतलब क्या हो गया कि 81 हो या उससे ज्यादा हो। तो जब दोबारा उसको निकाला जाएगा उस मैक्सिमम की कंडीशन में, तो वो भी तो 81 आ सकता है, बोलिए। तीसरी बार भी तो फिर रिप्लेस कर दिया, फिर 81 भी आ सकता है। तो यहां पे रिजल्ट क्या मिला कि अगर हम डायरेक्ट मैक्सिमम पे जाएंगे तो नहीं निकाल सकते भाई, वो कुछ भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, 83। तो हमारे लिए बेहतर होगा उन तीनों में जो हम प्रोबेबिलिटी निकालें वो क्या निकालें, 1 to कहां तक निकाल लें, 80 तक किसी एक नंबर की, 1 to 80 निकाल लें किसी एक नंबर की। और उसके बाद क्या करें, 1 में से उसको क्या कर दें, माइनस कर दें, 100% है वो हमारी प्रोबेबिलिटी P बना गई। क्योंकि ये नहीं कहा कि जो मैक्सिमम एटलीस्ट 81 कहा है कि ये दोबारा 81 नहीं आएगा, ये फिर भी तो रिपीट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, बोलिए। तो अब यहां पर डायरेक्ट हम जो इस नंबर की तरफ नहीं जाएंगे, यानी 81, 82, 83 पे नहीं जाएंगे, बल्कि तीनों को क्या करें, 80 या 80 से लेस निकाल लें और उसको फिर 1 में से क्या कर दें। और चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्यों, चूंकि 3 नंबर्स आर चूजन, ये तो कहा नहीं जा रहा, तीनों नंबर निकाले जा रहे हैं फिर रिप्लेस कर दिया जा रहा है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। बेहतर होगा तीनों को निकाल करके 1 में से क्या कर दें, माइनस कर दें। हमारा कौन आ गया, बोलिए, P1 आ गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें फिर हम, बोलिए। यानी P1 किसी और के बराबर नहीं है, ये P1 किसी और के बराबर नहीं है। बताइए किसके बराबर हो गया, 1। पहले यहां पर 3 नंबर्स आर चूजन विच आर लेस देन आर इक्वल टू 80 और इंडिपेंडेंट इवन है, तो क्या करें, 80 बाई, देखिए 100 ही तो है, तो 80 बाई 100 पहला नंबर लेस देन आर इक्वल टू 80 हो गया। दूसरा नंबर भी क्या होगा,
80/100। तीसरा भी क्या हुआ, तो चूंकि कंपटीशन में क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट कर दें, 1 में से जैसे माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 80 हो जाएगा, मींस लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 81। तो क्या अलग अलग लिख के दिखाएं कि डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट कर दें, इससे आप लोग वो हैं तो बताइए क्या लिख दें, 1 माइनस, जल्दी बोलिए, P1 यहां पे लिख चुके हैं, 1 माइनस बोलिए 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100। ये 100% है। जो ये अप्रोबेबिलिटी आई है वो क्या है, इक्वल टू 81 और ग्रेटर देन किसके, तीनों नंबर्स के, किसके, तीनों नंबर्स के। क्यों, चूंकि आपने तीनों की प्रोबेबिलिटी का क्या किया है, इंटू किया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट तो नहीं इसमें ना। तो अब यहां से क्या आ गया, ये एक 0 कैंसिल कर दीजिए, इधर से भी कैंसिल कर दीजिए और ये इधर से भी कैंसिल। तो ये P1 आपका कोई और नहीं आया, और भी कैंसिल कर दीजिए। चलिए 1 माइनस पहले लिख दिया, सब उसी में भी खचर पचर हो जाएगा। 8/10 इंटू 8/10 इंटू 8/10, तो ये कितना हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 5 और ये हो गया 5। समझ में आ गया। तो यहां से क्या आ गया, P1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 क्यूब 125, 125 माइनस कितना 64। जल्दी से बोलिए कितना आया, कैलकुलेशन करके बोलिए, ऐसे नहीं ओरल ना बोलिए, नहीं तो जो है गड़बड़ हो जाए। कितना 61। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 61/125। वैल्यू क्या पूछी गई है, बोलिए, देयरफॉर 625/4 इंटू P1 इज इक्वल टू 625/4 इंटू P1 मीन्स क्या, 61/125। समझ में आया कि नहीं आया। और ये आपका देखिए 125, तो ये 5 टाइम्स, ठीक, क्यों भाई, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, क्यों भाई, 125 का टेबल ऐसे मतलब आप लोग को याद है। अगर आप बोल रहे हैं 5 टाइम्स डायरेक्ट, तो हमें तो भाई नहीं याद है, लेकिन इसका मतलब आप लोगों को 125 की टेबल याद है। इसका मतलब आप लोगों को 125 तक की सारी टेबल याद है। वाह भाई वाह, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज है भाई। अब इसको आप क्या करिएगा, ये जो 20 या 21 के आसपास जो क्वेश्चन आने लगे वो न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से, इंटीजर टाइप नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें पॉइंट में भी आंसर आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिएगा, 5 × 5 है ना भाई, अपॉन 4 ये। अब इसको पॉइंट में लिख लीजिएगा, पॉइंट में ही लिखिएगा, लिख देंगे, लिख लेंगे, कितना आएगा जल्दी बोलिए, लिख दे। अच्छा 25, यही आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये अब जो क्वेश्चन 2021 के आसपास के आने लगे, वो 19 से भी हो सकता है, ये हमें सही से ध्यान में नहीं है। तो ये इंटीजर के बजाय किस में आने लगा, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के आने लगे, तो पॉइंट में आंसर होता है। समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं, सही डिवाइड किया आप लोगों ने ना, है। चलिए अब देखिए सेकेंड पार्ट देख लीजिए इसका। द वैल्यू ऑफ 125/4 इंटू P2 इज, लेकिन P2 की कंडीशन क्या है, एंड P2 विद द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज एट मोस्ट 40। यानी जो वही 3 कार्ड है उसी पर 2 चीजें बना दी इन्होंने, कि वो एक को मैक्सिमम बोल दिया, एक को क्या बोल दिया, मिनिमम नंबर। तो अब देखिए उसका जो मिनिमम नंबर था P1 के लिए वो क्या था 81, और जो मैक्सिमम था वो एटमोस्ट कितना है 40। तो एटमोस्ट 40 का मतलब क्या, कि जो उसका मैक्सिमम नंबर हो कितना हो। तो अब यहां पर भी अगर हमें P2 निकालना है, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो P2 की वैल्यू क्या लिख दे, इसका ये सेकंड पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो, P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए, तेज बोलिए,
1 माइनस, वेरी गुड, 1 माइनस, अब तीनों कार्ड को फिर, तीन नंबर्स को फिर निकालिए। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो इसी पर यहाँ पे समझने की जरूरत क्या है, दो पार्ट इसी को कर दिया इन्होंने खुद ही, कि एक जो 3 निकाले गए हैं उसको मैक्सिमम बोल दिया, जो फिर उसी को क्या बोल दिया है, मिनिमम। बात समझ में आई नहीं आई? तो अब बताइए एट मोस्ट 40 है तो क्या हो जाएगा, तो अब 40 पे मत जाइए क्योंकि 40 रिपीट कर सकता है। क्यों भाई? तो क्या निकालिए उसका मैक्सिमम, बजाय 40 जाने के, 40 लेस देन आर इक्वल टू 40 जाने के बजाय क्या निकाल लीजिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 41, उसको निकाल लीजिए, 1 में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, दोनों सेम उस पर है। तो बताइए क्या लिखे, 1 माइनस कितना, कितने बचे, अब वहां कितना था, अब 40 के बाद कितने बचे, तो क्या लिखे, 1 माइनस 60/100। वेरी गुड, यानी पहला हो सकता है, दूसरा वाला भी क्या हो सकता है, तीसरा वाला भी क्या हो सकता है, तो तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इनटू कर दीजिए। बात समझ में आई नहीं आई? तो यहां से क्या हो गया, यहां पर इसको आपको सोचने की जरूरत यही है कि इसी को दो चीज बना दी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और बहुत कुछ आपकी सोच पे दे दिया क्वेश्चन, ये कैंसिल कर दिया, ये बचा कितना, 1 माइनस 6/10 इंटू 6/10 इंटू 6/10। क्लियर हो गया ये? तो यहां क्या आ गया, 3 5 3 5 3 5, तो ये क्या आ गया, जल्दी बोलिए, 125 माइनस 27, जल्दी बोलिए, अरे 125 माइनस 27, 98 अपॉन 125, ये P2 की वैल्यू आ गई। अब जो पूछा है उसको यहां पे लिख दे रहे हैं, देयरफॉर कितना पूछा है, 125/4 इंटू P2 इज इक्वल टू 125/4 इंटू P2 की वैल्यू कितनी आई है, 98/125, ये कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया, 49/2, और इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ गया, 24.5, यही आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए कोई डाउट इसमें, समझ गया ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए इस नंबर के, इसके बारे में फिर एक बार सुन लीजिएगा कि जो 3 नंबर्स निकाले गए उसी 3 के बारे में प्रोबेबिलिटी P1 बोल दी गई, उसी 3 के बारे में दूसरे पार्ट में प्रोबेबिलिटी क्या बोल दी गई है, P2, उसी 3 के बारे, उसी 3 नंबर के बारे में, यानी और P1 मीन्स एट लीस्ट नंबर बोल दिया, P2 मीन्स एट मोस्ट, ये ध्यान रखिएगा। नहीं सोच लीजिए कैसे हो गया दोनों पार्ट में। अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। A number is chosen at random from the set 1 to 2000 लिखा है, let P be the probability that chosen number is a multiple of 3 or a multiple of 7, then the value of 500 into P is। तो अब यहां पर क्या करना है, ये आपको एक सेट दिया है नंबर का, जो ये है 1 2 3 2, कितना बोलिए, 2000। तो अब आपको कुछ करना नहीं है, इसमें से एक नंबर चूज किया गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी किससे, डिविजिबिलिटी 3 से और 7 से। तो अगर आप कुल मिला के देखिए तो ये सिंपल आपका जो है एडिशन थ्योरम जो पढ़ा है उसी पर है। तो अगर यहां पर हम इवन लेट कर ले, इवेंट है किसकी, डिविजिबिलिटी किससे, 3 की, डिविजिबिलिटी डिविजिबल बाई 3, और E2 को इवेंट लेट कर ले, डिविजिबल बाई 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लीजिए विच आर डिविजिबल बाई 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लीजिए बस, और फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर डिविजिबल बाई 3 इज इक्वल टू, क्या बताया था, जितने नंबर हैं उसका उस नंबर से जिससे डिविजिबिलिटी निकालनी है डिवाइड करके क्या ले लीजिए,
इंटीजर, यानी आपका 2 आ जाएगा 2000 अपॉन 3, इससे डिवाइड करके क्या ले लीजिए, इंटीजर। जल्दी से बोलिए कितना आया इसका इंटीजर, जल्दी बोलिए, अरे डिवाइड करिए, कितना आ गया 666, इसका ये इंटीजर आ गया, काउंटिंग हो गई, ये हमने आपको पीछे बता ही रखा था इसके लिए। अब इसी तरीके से आप लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर डिविजिबल बाई क्या, बोलिए 7, जल्दी बोलिए, ये 2000 बाई 7, फटाक से बोलिए इसकी वैल्यू क्या आई, 285। इस सबको करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, ये तो हम खाली लिखने का तरीका बता रहे हैं। आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि देख लीजिए 3 और 7, तो इसका मल्टीपल इसमें 21 भी होगा भाई, जो दोनों से डिविजिबल होगा 21, तो 21 का मल्टीपल निकाल लीजिए। क्या लिखे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर डिविजिबल बाई, विच आर डिविजिबल बाई कितना, बोलिए 21, यानी मीन्स क्या 2000 अपॉन 21 का इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, जल्दी बोलिए कितना 95, ये आ गया। अब कुछ ना करिए, प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, E1 प्रोबेबिलिटी E2 और इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, और कह रहा है यूनियन की प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो गया, यानी E1 मींस क्या, जो डिविजिबल कितने किससे हैं 3 से, और कुल कितने हैं 2000, तो कितना हो गया 666 बाई 2000। इसको डायरेक्ट करिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, हम खाली लिख के बता रहे हैं एक ही स्टेप में। अब ये बता रहे हैं किस स्टेप में, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल लीजिए, जो किससे डिविजिबल है 7 से, जल्दी बोलिए कितना हो गया 285 अपॉन 2000, और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पे निकालिए, इधर लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू बोलिए फटाक से 95 बाई 2000, ये लिख लिया। अब यहां पे कर दे इधर, अब इसके बाद आप कुछ ना करिए, ये इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट लिखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और यहीं पे सारी वैल्यू निकालिएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, कंडीशन में सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां पर क्या लिखने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू, एडिशन थ्योरम लिखने जा रहे हैं, ये सिंपल 11 की है। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जैसे ये लिखेंगे, तो जब ये आप इससे इंटीजर वैल्यू से इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लीजिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप डायरेक्ट रिजल्ट लिखिएगा ऑब्जेक्टिव में, यही रिजल्ट लिखिएगा, यही आंसर लिखिएगा, सब लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और माइनस क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटर, ये भी रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, डायरेक्ट आप P1 लिखिए जो आप निकाल के आए, कितना निकाले हैं, कहाँ है, हाँ 666, और इसको कैंसिल मत करिएगा, नहीं कैलकुलेशन लेंदी होती जाएगी, फिर दिक्कत होगी, प्लस डिनोमिनेटर सेम रखिएगा सबका, 285 अपॉन 2000 और माइनस 95 अपॉन 2000, ये वो हैं जो दोनों से डिविजिबल मींस इंटरसेक्शन है। अब इसकी वैल्यू फटाक से बोलिए क्या है, जल्दी से इसकी वैल्यू बोलिए फटाक से, कितना 856 अपॉन 2000, अभी भी कुछ ना करिए, ये आ गया, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 आ गई। इसी प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन ने क्या बोला है, इसी प्रोबेबिलिटी को बोला है ये P की वैल्यू आ गई, ये P की वैल्यू आ गई। अब जो कह रहा है वो कर लीजिए, अब उसको हम यहां लिख दे रहे हैं, ये जगह नहीं होने की वजह से यहीं पे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, देखते रहिएगा कहां से किधर आए हैं। तो अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, कितना पूछा है, कहाँ है 500p ना, तो 500 इंटू P इज इक्वल टू 500 इंटू P की वैल्यू लिख दीजिए 856 डिवाइडेड बाई 2000, तो ये आपका कितना आ गया 4, ठीक। और अगर ये फिलहाल 2 से तो कैंसिल कर लीजिए, 2 बचा, और ये 4 2 8 ये भी कैंसिल हो जा रहा है, क्यों भाई, कितना आ जाएगा अब ये 214, यही आपका आंसर हो गया।
समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं? अब बताइए क्वेश्चन में कहीं कुछ तो ये सब स्टेप खाली हमने लिख के दिखाया, आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट यही पी, भाई पी यू ना लिखेगा, क्वेश्चन कह रहा है ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी इज इक्वल टू, दिमाग में रखिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस E2 माइनस इसका, और वो आप ये भी ओरल निकालिएगा, ओरल का मतलब सब लिखिए ना कर रही, ये आप समझिएगा, 3 जहां अपॉन 3 लिखेगा वो ऑटोमेटिक डिविजिबल बाय क्या आ गया 3, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए, जब अपॉन 7 लिखेगा तो ऑटोमेटिक हम आपको पीछे बता चुके डिविजिबिलिटी आगे किससे आगे 7 लिखने की जरूरत नहीं है, और जब ये लिखेंगे तो दोनों से आगे, ये आपकी खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने आपको करके इसलिए दिखा दिया कि आपको ये चीज पता होना चाहिए। बोलिए बात समझ में आ गई नहीं आ गई, नोट कर लीजिए।